किसी का मैं 14 साल से वेट कर रही हूँ। अंकिता का भी मुझे बाहर से सुनने में आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग जा रही है। जो आयशा बोल रही है वो सब सच है, तो मुन्ना की कहीं बहुत गलतियां हैं। ये कन्वर्सेशन या उन दोनों के झगड़े अंदर हो रहे, कुछ भी हो, मुझे वो नहीं लगता वो सब सच है। हमें चाहिए अभिषेक या मुन्ना, दोनों में से एक विनर बने। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ हैं जिग्ना जी, जिनसे हम करने वाले हैं बहुत सारी बातें। बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। फिर से एक बार साथ में। फिर से चूंकि अभी घर का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है, आप देख रही हैं? मैं नहीं देख रही हूँ, बट अब बिग बॉस रियलिटी शो है, बिग बॉस का घर है, तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। अभी जब रिसेंटली हम बात कर रहे हैं, थप्पड़ के बाद फिर से बहुत सारा धमाका हुआ घर में, मुनव्वर के साथ, आयशा के साथ जो भी ब्लास्ट हुआ है, और अभी लेटेस्ट प्रोमो जो आउट हुआ है अंकिता और विक्की का, ब्रेक वाली बात। सबसे पहले आप थप्पड़ वाली बात पर क्या कहना चाहेंगी? थप्पड़ वाली बात, किसी इंसान को आप वहां तक लेके जाते हो तो थप्पड़ तो खाना पड़ेगा ही, नो डाउट अबाउट इट। अभिषेक, हमारा एक ग्रुप है, मैं, नील, ऐश्वर्या, रिंकू जी, मुन्ना और अभिषेक, जिसको हम बिग बॉस 17.5 बोलते हैं। तो 17.5 में ये सब बातें बहुत होती थी, लेकिन मस्ती मजाक हम लोग बहुत करते थे एक दूसरे की, लेकिन ये लेवल नहीं कभी देखा मैंने जब तक मैं अंदर थी। तो नहीं, गलत हुआ। मतलब समर्थ ने कुछ अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी, ईशा और समर्थ। जब आपने थप्पड़ देखा तो वो लम्हा आपके लिए कैसा था? अरे ये क्या हो गया? नहीं, ऐसा नहीं था मुझे ये क्या हो गया। मैंने बोला यार एक ही क्यों मारा, 2-3 और मार देता था। मुन्ना की बात करें, आपके बहुत फेवरेट हैं, लेकिन आजकल मुन्ना की जो हालत अभी हम देख रहे हैं घर के अंदर, आयशा ने वापस जो अटैक किया है और उनका पूरा लाइफ का एक तरह से हम कह सकते हैं काला चिट्ठा खोल के रख दिया है, उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका रिएक्शन। जो भी हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट हो रहा है। वो मुन्ना होता या कोई और भी होता, अभिषेक होता, तो भी अपने को सबकी मेंटल हेल्थ कभी किसी को ये पॉइंट तक नहीं लेके आना चाहिए। जैसे मैंने अभी भी आपको अभिषेक के टाइम पे भी बोला, आयशा क्या एजेंडा से आई है वो सबको पता है, क्यों आई है ये भी सबको पता है। इतनी हद तक नहीं गिरना चाहिए। अगर आप कभी किसी इंसान को प्यार करते हो तो आप, कहाँ गया वो प्यार? ऐसा प्यार नहीं होता कि तू सामने वाले को आप गिराते जाओ। तो उनको, आयशा को अपना, उसको भी इतनी क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। मुन्ना, अगर जो आयशा बोल रही है वो सब सच है, तो मुन्ना की कहीं बहुत गलतियां हैं, मैं मानती हूँ, बट मैं सिर्फ एक साइड से सुन के कोई डिसीजन नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे पे ये सब बीता है। जब सामने वाला इंसान को मौका नहीं मिल रहा है बोलने का, और जहाँ तक मैं देख रही हूँ, जितना भी मैंने क्लिप्स देखे हैं, मुन्ना ने अब तक नहीं किसी पे पॉइंट किया है, और उसको आने दो बाहर। मैंने कल ही स्टोरी भी डाली थी कि मुन्ना, आई एम वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, और मुझे इतना मालूम है कि मुन्ना पे मेरा इतना तो हक है कि मैं उसको बोल सकूं, पूछ सकूं पहले कि मुन्ना ये क्या है, और मुझे ये भी मालूम है वो मेरे से झूठ नहीं बोलेगा। फिर देखते हैं, और इतना भी मैं हक रखती हूँ कि उसको बोल सकूं कि मुन्ना तू गलत है इस। जैसे आपने कहा कि आपको बिलीव है, बट मुन्ना की ट्रू टाइमिंग के अलावा एक और लड़की को शादी का प्रपोजल और सारी जो बातें सुन करके अंकिता ने यहाँ तक कह दिया कि बस अब मुन्ना पर अब मैं बिलीव नहीं, मतलब जो एक बॉन्डिंग थी ना, वो भी एक तरह से खत्म हो गई है। गेम है ना, गेम के हिसाब से बॉन्डिंग होती है, टूटती है, ठीक है। आपने मुन्ना के साथ एक कन्वर्सेशन किया था जिसमें आपने अपनी लाइफ के बारे में बताया था। कोई था, मतलब जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी, वो छोड़ के कहीं चले गए थे। थोड़ा बताना चाहेंगे वो क्या लम्हा था और कैसे क्या हुआ था आपके साथ? कुछ नहीं, केस हुआ था जब मेरे पे, तभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हम जिसे प्यार करते हैं, हम जिसे अपना मानते हैं, वो अपने साइड पे खड़ा रहे। बट अभी इतनी मैच्योरिटी वो टाइम पे भी थी, आज भी है, कि ज़रूरी नहीं है कि हम जैसा सोचते हैं सामने वाला वो ही सोचे। और अगर मैंने आज तक कभी उसका नाम बोला नहीं है, ना ही उसके बारे में कुछ गलत बोला है, और आज भी मैं यही बोलती हूँ, शायद यही मेरा प्यार है। चाहती तो मैं उसका नाम भूल सकती थी दुनिया के सामने, बट नहीं भूलना है मुझे। सबको
अपना अपना लाइफ में आगे बढ़ना है। वो बंदा अगर लाइफ में आगे बढ़ चुका है तो गुड फॉर हिम, क्या बोल सकते। बट ये एक तरफा प्यार भी कह सकते हैं, लेकिन दुख होता है मैम जब इस तरह से कोई इस मोमेंट पे छोड़ के जाता है। हाँ, दुख तो होता है ना, बट शायद गलती मेरी थी कि मुझे एक्सपेक्टेशंस था, तो इट्स ओके। और मैं उसकी पोजीशन पे समझ सकती हूँ। ऐसा नहीं है ना कि मैं कुछ शहीद हो गई थी, जेल गई थी, तो शायद उसको उसकी इनसिक्योरिटी होगी, उसको नहीं बाहर आना होगा मेरे सपोर्ट में, तो जस्टिफाइड है। थोड़ी ना जेल भरो आंदोलन करना था कि मेरे पीछे बाकी के दो भी आए, दो मतलब दो बॉयफ्रेंड नहीं थे, पर लोग आएंगे मेरे पीछे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप घर में रह के आई हैं, रिश्तों की पहचान आपको बहुत अच्छे तरह से अब हो चुका है। लाइफ अकेले बहुत मुश्किल होता है, जैसा आपने कहा। अभी आप सोचती हैं अपनी जिंदगी, क्योंकि रिंकू की मॉम से हमने बात किया था तो उन्होंने कहा था मैं अब भी चाहती हूँ कि वापस फिर से अपनी दुनिया बसाए। सही बात आप कभी सोचती हैं अपनी वापस फिर से दुनिया बसाने के लिए? पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। सोचने को तो बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। भगवान को अपने ही प्लान्स है, who knows, let us wait and watch। बेटे से अभी बात होती है, वो नहीं कभी कुछ कहते, हालांकि उनकी शादी की उम्र है I know। बट कभी नहीं बात होती है इस टॉपिक पर। वो ही इज़ वेरी ममाज बॉय, तो ऑब्वियसली उसको वो नहीं चाहेगा मेरे लाइफ में कोई आए। बच्चे को उसकी अपनी इनसिक्योरिटी होती है, तो बट वो ये भी चाहेंगे कि आप खुश रहें। तो उसको पता है कि मैं किसी के साथ खुश नहीं रह सकती। उसको मेरा नेचर पता है कि मम्मा अकेली ही ठीक है, जैसी है वैसी। बट देखते आगे आगे, पता नहीं क्या लिखा है। बिग बॉस भी सोचा थोड़ी ना था कि बिग बॉस जाऊंगी। बिग बॉस से बात है, अभी जो अंकिता और विकी की जो फाइट हुई है, ब्रेक की बात तक कह दिया कि क्या हम ब्रेक ले सकते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि वो सब सच है। सॉरी, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं अंकिता को डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, ना ही मैं विक्की भैया को डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ। बट मुझे ये कन्वर्सेशन या उन दोनों के झगड़े अंदर हो रहे, कुछ भी हो, मुझे वो नहीं लगता वो सब सच है। मुझे यही लगता है कि वो गेम पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा स्टेटमेंट्स है। ईशा, अभिषेक और समर, अगर इन तीनों में से एक कोई बाहर चला जाए, मान लीजिए मैं समर का नाम लेता हूँ, अगर वो बाहर चले जाते हैं तो क्या लगता है ईशा का गेम कैसा होगा आपके हिसाब से? आइडियली तो समझ के पीछे पीछे उसको भी बाहर आना चाहिए। फिर क्या करेंगे, देखते हैं फिर अभिषेक के साथ कैसे बिहेव करती है, क्योंकि 15 दिन पहले तो हम लोगों ने फर्स्ट 15 डेज तो अभिषेक को छोड़ नहीं रही थी। देखते हैं अभी फिर क्या होगा समझ के बाहर आने के बाद। मतलब समर अगर घर के बाहर आ गए तो क्या अभिषेक और ईशा की बॉन्डिंग फिर से कुछ कनेक्शन तो बन सकती है, दोस्ती बढ़ सकती है? मुझे नहीं लगता अभिषेक ऐसा कुछ करेगा अभी, क्योंकि आई थिंक लास्ट टाइम अभिषेक ने उसको नॉमिनेट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हालांकि वो पहले से बोलता आ रहा था मैं कभी ईशा को नॉमिनेट नहीं करूंगा। मुझे भी बोल रहा था जिग्ना जी एक बार आपको कर दूंगा लेकिन ईशा को नहीं करूंगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी अभिषेक मुझे नहीं लगता है कि जरा भी फिसलेगा। He has become mentally very strong। अभी जो आप लोग घर के बाहर, आपने जो बिग बॉस 17.5 जो है, आप उस मंडली के हिसाब से आप किसको विनर के तौर पर देखती हैं? हम या अभिषेक को, मतलब हमें चाहिए अभिषेक या मुन्ना, दोनों में से एक विनर बने। बट पता नहीं, अंकिता का भी मुझे बाहर से सुनने में आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग जा रही है, स्ट्रॉन्ग जा। अल्टीमेटली तो बिग बॉस डिसाइड करेंगे और फैन बेस डिसाइड करेगा। बट पर्सनली यस, मुनावर और अभिषेक। चलिए, अभी बाहर निकलने के बाद आपने कुछ अपनी नई शुरुआत की है, थोड़ा जानना चाहेंगे क्या है? मैंने YouTube चैनल अपनी स्टार्ट कर दी है, जो पर्टिकुलरली मंदिरों के बारे में है। बॉम्बे के हिडन मंदिर, जहाँ जहाँ मैं ये 12 साल में जाती थी। सेकंड बुक लिखना स्टार्ट कर ली है। जो आपके हर टाइम के सवाल होता है ना, बॉयफ्रेंड कौन है, तो इंतज़ार करिए 6 महीने के बाद शायद उसमें नाम लिख डालूं। चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी देखते हैं। सेकंड बुक लिख रही हूँ, विच इज़ मोर अबाउट माई लव स्टोरी एंड माई स्पिरिचुअल जर्नी। सो दैट्स इट। बॉयफ्रेंड का जो है उसमें कितने लिस्ट में, मतलब कैसे क्या कितने है? लिस्ट है? ओ बाप रे, रुको मतलब स्टार्ट, क्योंकि लिख रही हैं तो कई होंगे, कुछ होंगे, तो चाहे वो क्रश वेट तो करो ना, पता चल जाएगा। नहीं भाई, इतने सारे नहीं थे। हाँ, बिग बॉस में डर लगता था भाई, कौन सा सबके एक्स आ रहे हैं आ गए तो लग जाए। बराबर के इंसान है, रिलेशंस होते हैं, इसमें गलत है, बट वो क्लोजर होता है।
एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती है। नहीं जम रहा है, नहीं जम रहा है, इट्स ओके। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि किसी का मैं 14 साल से वेट कर रही हूँ, वनवास, अभी राम मंदिर बन रहा है बट अपना वनवास खत्म नहीं होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। बट ठीक है, दैट्स हाउ द लाइफ इज। मतलब आप 14 साल से वेट कर रही हैं लिटरली? कर तो रही हूँ। मतलब उम्मीद है कि ये बन सकता है रिश्ता? उम्मीद तो नहीं है, बट अच्छा लगता है वेट करना। There's nothing wrong in it. ये एक तरफा प्यार, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो आपने बोला ना 14 साल बहुत बड़ा, एक लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, ऐसा क्यों? मतलब इतना बड़ा इंतजार क्यों? ये इंतज़ार नहीं है, बट होप भी नहीं है, बट बोलते ना मन अटक गया है, वैसा वाला सीन है। तो क्या बोल सकती हूँ मैं, कुछ है ही नहीं बोलने जैसा। ना ही ऐसा भी नहीं है कि सामने वाले इंसान ने कुछ अपने को प्रॉमिस की हो और वो प्रॉमिस नहीं निभाया हो, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। बट नहीं आगे बढ़ पा रहे तो नहीं बढ़ पा रहे, आगे क्या कर सकते हैं। ओके, एक और चीज़ जानना चाहेंगे हम। आपके ये हाथों में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, आप टैरो कार्ड रीडर भी हैं। अगर हम आपसे जानना चाहें, सबसे पहले ये जो हाथों में पहना है ये सब क्या है? क्रिस्टल्स, ये सेमी प्रीशियस स्टोन है, क्रिस्टल्स थोड़ा है। सा दिखाइए। ये सेमी प्रीशियस स्टोन है जिसको क्रिस्टल्स बोलते हैं। ये 10 साल से पहन रही हूँ, जब से एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड कर रही हूँ। दिस हेल्प्स इन क्लीनिंग माई ऑरा। अगर मैं किसी का टैरो कर रही हूँ तो लोगों की नेगेटिव एनर्जी मेरे को ना लगे करके ये पहनती हूँ मैं। और अभी ये एक स्टाइल स्टेटमेंट हो गया। हमने भी बहुत सारे सेलेब्स को देखा है, एकता को भी पहनने देखा है। हाँ, एकता कपूर भी अगर आपसे जाना एस्ट्रो की और ये टैरो कार्ड का, कैसे आपको ये हुआ मन में कि मुझे ये करना है? क्योंकि मैं जब मेरे साथ सब ये हुआ, केस हुआ, जेल से बाहर निकली, तब मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस थे अंदर कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। तो मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास जाती थी, बहुत पैसे इधर उधर डाले, कोई मुझे जवाब मिल ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने सोचा चल रोजी रोटी भी करनी है, तो मैं खुद ही सीख लिया ये सब। तो धीरे धीरे आज 10-12 साल हो गया, ये मेरा एक प्रोफेशन भी बन गया। तो आपके प्रेडिक्शन सही निकले हैं? कई बार गलत भी हो जाते हैं? हो जाता है, ह्यूमन है हम लोग, तो हो जाता है। बट यस, 99 तो नहीं बोलूँगी, लेकिन 90 to 93% सही निकलता है। ओह, तो इसको प्रॉपर टाइम प्रोफेशन बनाना चाहेंगे आप? 12 साल से तो यही प्रोफेशन है, मैं कर इसी पे घर चला रही हूँ मेरा। अच्छा, तो थोड़ा काफी सा टेलीविजन एक्टर्स एक्ट्रेसेस भी है मेरे क्लाइंट। अच्छा, कुछ नाम का खुलासा करना चाहें? कोई खुलासा नहीं करना अच्छा, है। बेसिकली किस तरह के सवाल लेकर आते हैं लोग? अरे कोई लोग तो इतना सिंपल सवाल लेके आते हैं कि मेरी मेड मिलेगी या नहीं। क्या बात करो। हाँ, स्टार्टिंग में मुझे बहुत हंसी आती थी कि यार इन लोग की लाइफ में मेड इतनी इंपॉर्टेंट है। मैं भी वो टेस्ट कर रहा हूँ आज मेरे पास 2 महीने से मेड नहीं है, तो मैं समझ सकती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है।